अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमने पहली वीडियोस जो बनाए थे उसमें हमने अल्केन्स को प्रिपेयर किया था फ्रॉम हाइड्रोजनेशन से, अल्काइल हैलाइड से, ग्रेविनेट रिएजेंट से और कोल्बे मेथड से। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन्स बनाने का तरीका देखेंगे कि किस तरह एल्डिहाइड और कीटोन अल्केन्स बनाते हैं। सबसे पहले हमने एल्डिहाइड्स की हम बात करते हैं। अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वोल्फ-किर्चनर मेथड। और उसके बाद कीटोन्स, अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय क्लेमेंसन मेथड। जो अल्केन्स हैं एल्डिहाइड से वो किस तरह बनते हैं, वो इसके लिए एक मेथड है वोल्फ-किर्चनर मेथड, उससे एल्डिहाइड से अल्केन्स बनते हैं। जबकि कीटोन्स में से अगर हमने अल्केन बनाना है तो हमें उसके लिए क्लेमेंसन मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें से बेसिक फ़र्क सिर्फ इसके कैटालिस्ट क्या और इसकी कंडीशंस क्या है, यही फ़र्क है बेसिक। और हम एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन्स को बना सकते हैं। एल्डिहाइड के लिए हमें क्या कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, हमें हाइड्राजीन कैटालिस्ट लेना पड़ेगा। हाइड्राजीन कहते हैं N2H4 और बेसिक मीडियम में ये काम होता है। बेसिक मीडियम में मीन्स का मतलब है कि कोई हमें बेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और कौन सी वो बेस होती है, वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाली बेस होती है। जबकि कीटोन से अगर हमने अल्केन्स को बनाना है तो क्लेमेंसन मेथड को फॉलो करते हुए हमें इसकी कंडीशंस अप्लाई करनी है। जिंक और मरकरी और की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और साथ में ये एसिडिक मीडियम होगा, HCl की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। उसके बाद जब ये एल्डिहाइड की हम रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर मिथाइल ग्रुप में चेंज हो जाता है। जबकि कीटोन्स की हम रिडक्शन करवाते हैं तो ये मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड मिथाइल में, और कीटोन्स जो है वो मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके रिएक्शन हम देखते हैं वो किस तरह ये काम करते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड का फार्मूला लिखते हैं। फिर हम इसमें ऐड करवाएंगे हाइड्रोजन। याद रखिए कि जब भी हमने एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनाने हैं तो हमने एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन लेनी है, कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं लेनी। और 200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ये टेम्परेचर हमें ये रिक्वायर है। ये कैटालिस्ट और ये सारा कुछ हमें ये याद करना पड़ेगा। ये कि मैं वोल्फ-किर्चनर मेथड के लिए ये कंडीशंस लाजमी होती है, इसके बगैर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब हम ये किस तरह रिएक्शन होगा, ये जो CH4 ये CH3 है ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 है CH4 में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ये एल्डिहाइड से हम बना रहे हैं इसलिए ये वाला कार्बन भी हमारे पास मौजूद है और ये कार्बन भी मौजूद है, इसलिए CH4 नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन मौजूद है। इसलिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वाटर बन जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है, इस तरह ये रिएक्शन भी पूरा हो गया। और हाइड्रोजन के हम देख लेते हैं, इसके नंबर्स पूरे हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और ये 4 और 1 4 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट की साइड पे। और यहाँ पे प्रोडक्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन पूरे हैं 6 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन 8। इधर भी प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन है और इधर रिएक्टेंट में भी 8 हाइड्रोजन है। जो भी हम रिएक्शन करवाएंगे ना एल्डिहाइड का और कीटोन का, हमारे पास प्रोडक्ट यही बनेगा और वाटर भी बनेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ से आएगा, ये फार्मूले का और इसके ये कैटालिस्ट का फ़र्क आएगा। अगर हम ये फार्मूला करते हैं फॉर कीटोन का फार्मूला जानते हैं, C+O R ग्रुप, C+O CH3 सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लिख लिया, अभी उसके बाद एटॉमिक हाइड्रोजन इसमें ऐड करवाई। उसके बाद हमने इसकी कंडीशंस लिखी कि हमें
इसके लिए कीटोन्स में क्लेमेंसन मेथड के लिए कौन सा कैटालिस्ट हमारे पास रिक्वायर है? जिंक, H3 मरकरी और HCl की मौजूदगी में ये काम करेगा। और हमारे पास क्या बनेगा? ये भी 1 2 3, अब यहाँ पे 3 कार्बन मौजूद है हमारे पास। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 2 कार्बन मौजूद थे और हमारे पास 2 कार्बन वाला कंपाउंड ही बना था, और यहाँ पे रिएक्टेंट में 3 कार्बन मौजूद है और हमारे पास 3 कार्बन वाला ही अब कंपाउंड बनेगा हमारे पास। CH3 तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इसके साथ साथ वाटर भी बन रहा है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पे 6 और ये 7, 6 7 8 9 10। अब हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आई थिंक 6 13, यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस साइड पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है। नहीं, अब ये बैलेंस हो गए हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम ही रहा, इसलिए हम इस रिएक्शन का हम खसूसियत लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन्स जो है नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं। जब भी हमें कोई कहेगा कि आप अल्केन को बनाएं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल सेम रहे, तो हम ये वाला फार्मूला करेंगे। हम कहेंगे अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वोल्फ-किस्चनर मेथड या बाय क्लेमेंसन मेथड। इन दोनों में से किसी भी एक मेथड में से हम कोई एक मेथड लगा के हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसमें हमें वो कंडीशन वो प्रोवाइड करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा। इस तरह हमने एल्डिहाइड और कीटोन से हमने अल्केन्स को प्रिपेयर किया, और ये लॉन्ग भी आ सकता है एज वेल एज शॉर्ट भी आ सकता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। कन्वर्जन में भी आ सकता है। इस मेथड में नंबर ऑफ कार्बन्स बस सेम रहने हैं। उनका फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का भी तकरीबन कार्बोनाइल दोनों में सेम है, लेकिन बस कंडीशन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? बस उसकी ये जो कंडीशंस हैं, जो कैटालिस्ट हमने यूज़ किए हैं, इन दोनों में फ़र्क आ रहा है। इस फ़र्क के साथ साथ इनके जो नाम है मेथड के वो भी चेंज हो गए हैं। यहाँ पे वोल्फ-किस्चनर मेथड था और यहाँ पे क्लेमेंसन मेथड है। इस तरह इनके नाम भी चेंज हो गए और इनके कैटालिस्ट भी चेंज हो गए, और हमने अल्केन को बना लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।